जर्मन अफसर ने फल का एक टुकड़ा खाया ही था कि उस आदमी ने बड़ी गंभीरता से एक ग्रेनेड उठाया और उसे दांत से काट लिया। सब घबरा गए, तुरंत अलर्ट हो गए। तभी उस आदमी को उल्टियां होने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मुंह से एक मेडल निकाल लिया। अफसर ने फौरन बंदूक नीचे कर ली और सैनिक सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, क्योंकि वो मेडल जर्मन सेना के सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक था। अफसर कुछ पूछने ही वाला था कि एक घंटी की आवाज ने उसे रोक दिया। एक सैनिक ने जल्दी से जेब टटोली, उसकी पॉकेट वॉच गायब थी और उस आदमी ने वही वॉच अपनी पैंट के पीछे से निकालकर दिखा दी। सैनिक गुस्से से उसे चोर कहकर गालियां देने लगा, लेकिन वो आदमी फुर्ती से बचा और सीधा कुएं में कूद गया। सैनिक घबराकर झांकने पहुंचा तो अचानक कुएं से एक हाथ बाहर आया। सबने मिलकर उसे खींचकर बाहर निकाला। सैनिक ने गुस्से में मुक्का जड़ दिया, लेकिन अगले ही पल पॉकेट वॉच वापस सैनिक की जेब में थी। वो हैरान भी था और खुश भी। अब तो उस आदमी के करतब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपने शरीर में हवा भरने की एक्टिंग करने लगा और सैनिक मजे लेते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। बस एक अफसर था जिसे शक हो रहा था। वो पूरी सतर्कता से उसे घूर रहा था। आदमी ने बेल्ट खोली जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, फिर एक आसान से इशारे से सबको खूब हंसाया, सिर हिलाया, कूल्हे मटकाए और जोर से बांधने की आवाज निकाली। अफसर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, पर सतर्कता कम नहीं हुई। कुछ दूरी पर एक कैप्टन कसकर बंधा हुआ था और एक स्नाइपर गोली चलाने को तैयार बैठा था। अफसर देखना चाहता था कि ये आदमी आखिर चाल क्या चल रहा है। तभी उसने न जाने कहां से 3 ग्रेनेड निकाले और मजे से जगलिंग करने लगा। सबने घबराकर बंदूकें तान ली। वो आदमी पीछे हटता गया, ग्रेनेड नीचे फेंके और मुड़कर लकड़ी के घर में छिप गया। अफसर ने आदेश दिया, सब गोली चलाने के लिए तैयार। लेकिन अगले ही पल वो आदमी सिर पर लकड़ी का ड्रम रखे अजीब तरह से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसे देखकर सब जोर जोर से हंस पड़े। अफसर ने भी शक छोड़ दिया। उसकी नजर में ये बस एक बेवकूफ था। धक्का मुक्की में वो आदमी जमीन पर गिरा, लेकिन जब ड्रम हटाया गया तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। सब चारों तरफ देख ही रहे थे कि ऊपर से आवाज आई। सिर उठाया तो वो छत पर बैठा जंगली बिल्ली की तरह अपने बाल चाटने की एक्टिंग कर रहा था। फिर हंसी गूंज उठी। एक सैनिक ने हाथ बढ़ाया जैसे बिल्ली को पुचकार रहा हो, लेकिन वो आदमी सीढ़ी पर खड़ा होकर पागलपन भरी हरकतें करने लगा, लगातार पोज बदलता हुआ। अफसर को कुछ गड़बड़ लगी। वो चुपके से लड़कियों के पीछे गया और उनकी जान की धमकी देकर उसे नीचे बुलाया, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और सीधा नीचे गिर गया। अफसर हैरान रह गया और संभलकर उसे देखने आगे बढ़ा। वो आदमी जमीन पर बेजान पड़ा था, जिंदा था या मरा कुछ पता नहीं। अफसर को परवाह भी नहीं थी, उसके लिए ये बस एक और जान थी। उसने यूं ही सिर घुमाया और देखा कि चारों तरफ से हमला हो चुका था। वो चिल्लाया, हमले के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हमले के बाद सिर्फ वो अकेला जर्मन अफसर जिंदा बचा था। वो अपनी जगह जम गया, हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। तभी वो पागल आदमी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। हंसते हुए चारों ओर पड़ी लाशों को देखा, क्योंकि वो दरअसल सोवियत सेना का एक सीनियर कर्नल था। उसने धीरे से हाथ उठाया और आखिरी बचे नाजी अफसर की ओर इशारा किया।